उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों का लंबित भुगतान जल्द करने के निर्देश दिए हैं। मिल मालिकों को साफ चेतावनी दी गई है कि तय समय पर भुगतान न होने पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रदेश में सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। जल्द ही नई भर्तियों के विज्ञापन जारी होने की संभावना जताई जा रही है। राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के लिए नई शिक्षक भर्ती की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधरेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी जिलाधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कई नई सड़क और हाईवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार बढ़ेगा और यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। प्रदेश के अलग अलग जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रही है। निजी कंपनियां युवाओं को मौके दे रही हैं, जिससे बेरोजगारी कम होने की उम्मीद है। महिला सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने विशेष अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाई जा रही है। ठंड बढ़ने के कारण सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और स्टाफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सर्दी, खांसी और सांस की बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याण योजनाओं का लाभ यूपी के लाखों परिवारों को मिल रहा है। आवास, गैस और स्वास्थ्य योजनाओं से गरीबों को राहत मिली है। प्रदेश में बिजली सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि आने वाले दिनों में कटौती कम होगी। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल बोर्ड लगाए जा रहे हैं। इससे बच्चों को आधुनिक तरीके से पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में नई भर्ती प्रक्रिया को लेकर तैयारियां चल रही हैं। युवाओं को जल्द ही भर्ती से जुड़ी जानकारी मिलने की उम्मीद है। गांवों में सड़क, पानी और बिजली की सुविधाओं को लेकर नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर गांव तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीब किसान और युवा का विकास है। उन्होंने जनता से योजनाओं का सही लाभ लेने की अपील की। बुंदेलखंड के एक छोटे किसान ने सरकारी योजना से सोलर पंप लगवाया, जिससे सिंचाई की समस्या खत्म हो गई। किसान का कहना है कि अब डीजल का खर्च बच रहा है और आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है। राज्य के सरकारी स्कूलों में ठंड के कारण बच्चों की उपस्थिति कम देखी जा रही है। कुछ जिलों में जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है। ठंड बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में सर्दी, खांसी और सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा है और दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। राज्य पुलिस ने जानकारी दी है कि दिसंबर के महीने में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की आपराधिक घटना को रोका जा सके। घने कोहरे की वजह से कई राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर यातायात धीमा हो गया है। परिवहन विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और तेज गति से वाहन न चलाएं ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति को लेकर विभाग ने कहा है कि ठंड के मौसम में भी तय समय पर बिजली दी जाएगी। कहीं भी कटौती की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार युवाओं के लिए नए कौशल विकास केंद्र खोलने की योजना पर काम कर रही है। इन केंद्रों में युवाओं को तकनीकी और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। गांवों में सड़क, नाली और आवास से जुड़ी योजनाओं का काम तेजी से चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि दिसंबर के अंत तक कई परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी बढ़ाई गई है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठंड के मौसम के चलते ऊनी कपड़ों और रोजमर्रा की जरूरतों की मांग बाजार में बढ़ गई है। व्यापारियों का कहना है कि इस साल बिक्री पिछले साल के मुकाबले बेहतर रहने की उम्मीद है। राज्य प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ठंड और कोहरे के दौरान बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन को तुरंत सूचना दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि ठंड और कोहरे के मौसम में आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने अलाव, रैन बसेरे और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए उत्तर प्रदेश में सड़क, रेलवे और रोजगार से जुड़ी योजनाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है और केंद्र सरकार राज्य को पूरा सहयोग देती रहेगी। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत की खबर सामने आई है।
राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले महीनों में पुलिस, शिक्षक और स्वास्थ्य विभाग में नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे लाखों युवाओं को रोजगार का अवसर मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ठंड और घना कोहरा देखने को मिल रहा है। सुबह के समय दृश्यता कम होने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और बिना जरूरत घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। केंद्र सरकार ने किसान पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। सरकार के अनुसार पात्र किसानों की अगली पेंशन किस्त जल्द ही सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्ग और छोटे किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत की खबर है। केंद्र और राज्य सरकारों ने 1 लाख से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है। एसएससी, रेलवे और राज्य लोक सेवा आयोग जल्द नए नोटिफिकेशन जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया मिशन की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाएं आम जनता तक तेज, सरल और पारदर्शी तरीके से पहुंचनी चाहिए। सभी मंत्रालयों को समयबद्ध लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठंड को देखते हुए अहम निर्देश दिए। जिलाधिकारियों को गरीबों के लिए रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था बढ़ाने को कहा गया। जरूरतमंदों में कंबल वितरण तेज करने के आदेश भी दिए गए। उत्तर भारत में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में तापमान और गिरने की संभावना जताई गई है। भारतीय रेलवे ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया है। इससे प्रदूषण कम होगा और ईंधन की बचत भी होगी। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के मौके पर सरकार ने बड़ा संदेश दिया है। सरकार का कहना है कि हर नागरिक को सस्ता और बेहतर इलाज उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा। आज शेयर बाजार मजबूती के साथ खुला। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तेजी देखने को मिली है। बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की गई है। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। इस जीत से खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। मिशन की अहम तकनीकी टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। यह मिशन चंद्रमा से सैंपल लाने पर आधारित होगा। केंद्र सरकार ने ग्रीन पोर्ट्स मिशन की शुरुआत की है। इस योजना के तहत देश के प्रमुख बंदरगाहों पर सोलर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे प्रदूषण में कमी आएगी। चुनाव आयोग ने कई राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण की तारीखों में बदलाव किया है। आयोग ने नागरिकों से समय रहते अपने नाम और विवरण की जांच करने की अपील की है। इससे चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। भारत और कई देशों के बीच व्यापार और रक्षा सहयोग को लेकर बातचीत तेज हो गई है। विदेश मंत्रालय के अनुसार आने वाले दिनों में अहम समझौते संभव हैं। इससे भारत की वैश्विक स्थिति और मजबूत होगी। देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली यात्री नाव को वाराणसी से व्यावसायिक सेवा में शुरू किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण कम होगा। गाजियाबाद में बेरोजगार युवाओं के लिए 18 दिसंबर 2025 को वृहद रोजगार मेला आयोजित होगा। कई कंपनियों में मैनेजर, सेल्स मैनेजर, रिलेशनशिप ऑफिसर आदि पदों पर भर्तियां होंगी। यूपी पावर विभाग ने फैसला किया है कि अगले 7 महीने में करीब 4.25 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। बिजली आपूर्ति और मीटरिंग सुधारने के लिए ये कदम उठाया गया है। शाहजहांपुर में धान खरीद में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2 लेखपालों को निलंबित कर दिया गया। गोवंश भरण पोषण योजना में अनियमितता बर्दाश्त नहीं। पशुधन मंत्री ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होगी। एक नशे में धुत युवक ने औरैया में कार दौड़ा दी। 9 लोगों को चपेट में लिया और पेड़ व पोल से टकराकर हादसा हुआ। पुलिस जांच में जुटी है। मायावती ने चुनाव प्रक्रिया में सुधार की मांग की है। उन्होंने कहा कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो। चुनाव प्रणाली में 3 बड़े सुधारों की जरूरत है। नोएडा में एक व्यक्ति ने स्वयं को गृह मंत्रालय का अधिकारी बताकर 3 फर्जी माओं के नाम पर जालसाजी की मामला सामने आया है। जांच जारी है। दोस्तों, ये थी आज की 25 सबसे बड़ी यूपी की खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।